नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का संपूर्ण रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका क्लास आज 1 है। और क्लास 1 में यहाँ पे हम लोग सौरमंडल, ज्वालामुखी, पृथ्वी, भूकंप, चट्टान जैसे टॉपिकों को कवर करेंगे। और एक सेट जो आपके यहाँ पे है वो डेली शाम को 4:30 में अपलोडेड कराई जाएगी। और ग्रुप डी से रिलेटिव ग्रुप डी के एग्जाम में जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं सारे टॉपिकों के यहाँ पे कवर किया जाएगा संपूर्ण फुल डिटेल के साथ। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो का करते हैं स्टार्ट। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा, जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले दोस्त आप तक पहुंच सके। मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में सारे टॉपिकों को यहाँ पे कवर किया जाएगा, फुल डिटेल के साथ आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो के करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो सौरमंडल से स्टार्ट होगा। किससे? सौरमंडल। फिर आपके यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी, चट्टान सारे के बारे में यहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपको हम बताएंगे। तो चलिए सौरमंडल को स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का जो पहला प्रश्न क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होती है दोस्त वो क्या होती है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, नाभिकीय संलयन होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन होती है। आज का जो क्लास है क्लास 1 है। एक क्लास आपको यहाँ पे डेली अपलोडेड होगा, इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दोस्त सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त तो बताते चलिएगा। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो कौन सा ग्रह है दोस्त? आपके यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बृहस्पति हो जाएगी, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है देख पा रहे होंगे दोस्त, बृहस्पति। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रही है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? क्या पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 365 6 घंटे देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा प्रश्न यहाँ पे जो क्या पूछ रहा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? क्या लाल ग्रह जो है वो किसे कहते हैं? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेगा। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं दोस्त? तो आपके यहाँ पे मंगल को जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्त? तो आपके यहाँ पे शुक्र। क्या शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म रहता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 6वां प्रश्न जो यहाँ पे है वो क्या पूछ रही है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। क्या पृथ्वी का जो उपग्रह होता है वो कौन सा होता है? तो आपके यहाँ पे चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है। और चंद्रमा जो है वो कितने दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्या चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो आपके यहाँ पे 27 घंटे 27 दिन और कुछ घंटे लगाते हैं। कितने? 27 दिन और कुछ घंटे लगाते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, 27 दिन और कुछ घंटे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिएगा, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा उपग्रह है? क्या ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सबसे ज्यादा उपग्रह है? तो किस पे है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 7 का आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, शनि पे। शनि पे सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ दोस्त ग्रुप डी से रिलेटिव जितने भी टॉपिक हैं जिससे यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, सारे टॉपिकों को यहाँ पे बारीकी बारीकी से जो है वो कवर किया जाएगा। इसका आज क्लास 1 है, क्लास 2 में भी कुछ टॉपिक होंगे, क्लास 3 में कुछ टॉपिक होंगे, ऐसे करके यहाँ पे सारे टॉपिकों को कवर कर लिया जाएगा दोस्त। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, बिल्कुल ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। आपको फुल डिटेल और फुल तैयारी आपके यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटिव कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? क्या हमारे पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह होता है वो किसे कहा जाता है दोस्त? तो किसको कहा जाता है? तो आपको यहाँ पे शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, बी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? क्या ब्लू प्लेनेट जो है वो किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे पृथ्वी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को जो है ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त ए होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10। 10वीं प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त, सूर्य का बाहरी वातावरण क्या कहलाता है? क्या सूर्य का जो बाहरी वातावरण होती है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्त, सूर्य का जो बाहरी वातावरण होती है वो आपके यहाँ पे कोरोना कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरोना कहलाती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कोरोना देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, कोरोना। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके यहाँ पे चट्टान टॉपिक से पूछा गया। कौन से? चट्टान से रिलेटिव है। तो चट्टान से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है क्या यहाँ पे पूछा गया दोस्त, आग्नेय चट्टान किससे जो है वो बनती है? क्या आग्नेय चट्टान जो है वो किससे बनती है? आग्नेय चट्टान जो है दोस्त वो किससे बनती है? तो किससे बनता है? तो आपको यहाँ पे मैग्मा से बनती है। किससे बनती है? मैग्मा से बनती है। आग्नेय चट्टान जो है किससे बनती है? तो आपके यहाँ पे मैग्मा से बनती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। संगमरमर किसका रूपांतरिक रूप है? क्या संगमरमर जो है वो किसका रूपांतरिक रूप है? तो किसका रूपांतरिक रूप होगा दोस्त? तो आपके यहाँ पे चूना पत्थर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चूना पत्थर का हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूना पत्थर देख पा रहे होंगे दोस्त। संगमरमर जो है वो किसका रूपांतरिक रूप है? तो आपके यहाँ पे चूना पत्थर का हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा दोस्त। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारे टॉपिकों को कवर किया जाएगा आपको, जिस टॉपिक से ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आती है। फिर यहाँ पे देखिए, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? क्या कोयला जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो आपके यहाँ पे अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है दोस्त? अवसादी चट्टान है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अवसादी चट्टान देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? क्या ग्रेनाइट जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो किस प्रकार की चट्टान है दोस्त? तो आपके यहाँ पे आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। स्लेट किस चट्टान से बनता है? क्या स्लेट जो है वो किस चट्टान से बनती है? तो आपके यहाँ पे सेल से बनती है। किससे? सेल से बनती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, कौन सी चट्टान जीवाश्म में संरक्षित रहती है? क्या कौन सी चट्टान जो है वो जीवाश्म में संरक्षित रहती है? क्या रहती है? जीवाश्म में संरक्षित रहती है। तो कौन सी चट्टान रहती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे अवसादी चट्टानें रहती है। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें रहती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्टज जो है वो किस प्रकार की चट्टान है? तो किस प्रकार की चट्टान है दोस्त? तो आपके यहाँ पे खनिज चट्टान है। कौन सी चट्टान है? खनिज चट्टान है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, खनिज। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? क्या बेसाल्ट जो है वो किसका उदाहरण है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बेसाल्ट जो है वो वाही गर्मी आग्नेय चट्टान है। कैसी चट्टान है? वाही गर्मी आग्नेय चट्टान है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 18 के ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन और सारे टॉपिकों को यहाँ पे कवर किया जाएगा दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कोयला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कोयला बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्त? आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, कार्बोनाइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बोनाइजेशन कहलाती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कार्बोनाइजेशन देख पा रहे हो। कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ पे कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, कौन सी चट्टानें सबसे कठोर मानी जाती है? क्या ऐसा कौन सा चट्टान जो है जो सबसे कठोर मानी जाती है? क्या सबसे कठोर मानी जाती है? तो कौन सी चट्टान मानी जाती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे आग्नेय चट्टान। कौन सी? आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जो है सबसे कठोर चट्टान मानी जाती है, जो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, अगला प्रश्न जो है यहाँ पे पृथ्वी से रिलेटेड है। किससे है? पृथ्वी से है। और क्या पूछा गया यहाँ पे, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? क्या पृथ्वी का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है? तो कितना होता है दोस्त? आपके यहाँ पे 12,742 किमी होती है। कितनी होती है? 12,742 किमी होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्या हमारे पृथ्वी की जो सबसे मोटी परत है वो कौन सी है? तो कौन सी है दोस्त? 22 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, मेंटल है। कौन सी है? मेंटल है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मेंटल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्तों कमेंट में बताते चलिएगा। क्या बोल रहे हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसके कारण है? क्या पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो किसके कारण है? तो किसके कारण होगा दोस्त? आपके यहाँ पे द्रव्यमान के कारण होगी। किसके कारण होगी? द्रव्यमान के कारण होगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का सबसे भीतरी
भाग क्या कहलाता है? क्या पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग होती है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आंतरिक कोर कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक कोर कहलाती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में आंतरिक कोर देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? क्या पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो कौन सी गैस है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है कौन सी है? तो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलते हैं? क्या पृथ्वी पर जो ऋतुएं हैं वो क्यों बदलती है? तो क्यों बदलता है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 26 के बी हो जाएगी, पृथ्वी का झुकाव के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के झुकाव के कारण जो है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। आपके यहाँ पे एक से डेली अपलोडेड होगा और बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 की पृथ्वी का आकार क्या है? जो हमारा पृथ्वी का आकार है वो क्या है? तो आपके यहाँ पे बता दो, पृथ्वी का आकार जो है वो आपके यहाँ पे चपटा और गोलाब है। कैसा है? चपटा और गोलाब है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, चपटा और गोलाब। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण होता है। भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण होती है वो कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, समान होता है या शून्य होता है? तो कैसा होता है दोस्त? इसको यहाँ पे आंसर पता होगा, कमेंट में बताते चलेंगे। कैसा होता है? तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण होती है वो क्या होती है? तो आपके यहाँ पे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे रिक्त स्थानों में भरा जाएगा आपको दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? क्या पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात क्यों होता है? बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त। हमारे पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है दोस्त? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, घूर्णन के कारण। किसके कारण दोस्त? घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का हृदय किसे कहते हैं? क्या पृथ्वी का जो हृदय है वो किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्त? तो 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा, कोर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोर को पृथ्वी का हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप। अगला प्रश्न जो है भूकंप और ज्वालामुखी से रिलेटिव है। किससे? भूकंप और ज्वालामुखी से रिलेटिव है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, भूकंप मापने का यंत्र कौन सा होता है? क्या भूकंप मापने का जो यंत्र होती है वो कौन सी यंत्र होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, स्फिग्मोग्राफी होती है। कौन सी? स्फिग्मोग्राफी से जो है भूकंप मापने का यंत्र होता है। स्फिग्मोग्राफी क्या होती है? स्फिग्मोग्राफी जो है वो क्या होती है? तो भूकंप मापने का यंत्र होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। यहाँ पे आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा दोस्त, बिल्कुल ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप लोग की एक शॉट जो है आपके यहाँ पे डेली अपलोड होगा, जिसमें सारे टॉपिकों को कवर किया जाएगा बारीकी बारीकी से। अब यहाँ पे क्या प्रश्न पूछ रहा है, रिक्टर स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या रिक्टर स्केल का जो उपयोग है, रिक्टर स्केल का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है दोस्त? बोले किसके लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। किसके लिए जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी की कौन सी परत में भूकंप उत्पन्न होता है? पृथ्वी की कौन सी परत है जिसमें भूकंप उत्पन्न होती है? क्या होती है? भूकंप उत्पन्न होती है। पृथ्वी की कौन सी परत है जिसमें भूकंप उत्पन्न होती है? तो किसमें होती है? तो 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, भूपटल में होती है। किसमें होती है? भूपटल में होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन भूपटल देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को देखिएगा, भूकंप का केंद्र जो है वो क्या कहलाता है? क्या भूकंप का जो केंद्र होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको यहाँ पे फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। भूकंप का केंद्र क्या कहलाती है? तो आपको यहाँ पे फोकस कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप की लहरें कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। अगर ये सब टॉपिक से अगर आपके यहाँ पे प्रश्न आता है ग्रुप डी के एग्जाम में तो इससे बाहर नहीं आने वाली। क्या बोल रहे हैं? भूकंप की लहरें कितने प्रकार की होती है? भूकंप की जो लहरें है वो कितने प्रकार की होती है? तो आपके यहाँ पे जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कि कौन कौन से प्रकार की होती है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है, ज्वालामुखी का कौन सा भाग लावा बाहर फेंकता है? क्या ज्वालामुखी का कौन सा भाग जो है वो लावा बाहर फेंकता है? तो कौन सा फेंकता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी, वेट। कौन सा? वेंट जो है ज्वालामुखी, तो आपको यहाँ पे लावा को बाहर फेंकता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? क्या विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? तो आपके यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 37 के ए हो जाएगा, मैना लावा। कौन सा? मैना लावा जो है वो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट मुख्यतः किसके कारण होता है? क्या ज्वालामुखी जो है विस्फोट मुख्यतः किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है दोस्त? 38 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, गैस दबाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? गैस दबाव के कारण होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से जुड़ा है? क्या रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर से जुड़ा है? तो कौन से महासागर से जुड़ा है? तो आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर से जुड़ा है दोस्त। किससे? प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर जो है वो किस महासागर से जुड़ा है? तो आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर से जुड़ा है दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। और ये जो क्लास है आपके यहाँ पे एक क्लास इसका डेली चलेगा, जिसमें आपके यहाँ पे 2-4 टॉपिक को डेली जो है वो कवर किया जाएगा, और ऐसे करके यहाँ पे सारे टॉपिकों को कवर कर लिया जाएगा। तो इससे बाहर आपके यहाँ पे कहीं प्रश्न नहीं आने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए, लावा ठंडा होकर किस प्रकार की चट्टान बनता है? लावा जो है जब ठंडा हो जाता है तो किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो किस प्रकार की चट्टान बनती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे आग्नेय चट्टान बनती है। किस प्रकार की आग्नेय चट्टान बनती है? जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, सुनामी किसके कारण आती है? क्या सुनामी जो है वो किसके कारण आती है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट बताते चलेंगे। सुनामी किसके कारण आती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे भूकंप के कारण। किसके कारण? भूकंप के कारण जो है सुनामी आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत में भूकंप मापने केंद्र कहाँ स्थित है? क्या भारत में भूकंप मापने का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 42 का सी हो जाएगी, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे दिल्ली में स्थित है। भारत में जो भूकंप मापने का केंद्र स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ज्वालामुखी में निकलने वाली गैस में, क्या ज्वालामुखी से निकलने वाली जो गैस होती है सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो कौन सी अधिक होती है दोस्त? तो 43 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, जल वाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जल वाष्प निकलती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, भूकंप का उपकेंद्र कहाँ होता है? क्या भूकंप का जो उपकेंद्र होती है वो कहाँ होती है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, भूकंप का जो उपकेंद्र होती है वो आपके यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर होती है। कहाँ होती है? पृथ्वी की सतह पर होती है। भूकंप का जो उपकेंद्र होता है कहाँ होता है? तो पृथ्वी की सतह पर होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, ज्वालामुखी की राख और धूल किस पर असर डालती है? क्या ज्वालामुखी की राख और धूल जो है वो किस पर असर डालती है? तो किस पर असर डालती है दोस्त? आपके यहाँ पे जो है वायुमंडल पे भी असर डालती है, कृषि पे भी डालती है और जल वायु पे डालती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सभी पर हो जाएगा। क्या ज्वाला वायुमंडल पे भी डालती है, कृषि पर भी और जल वायु पर भी डालती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा सभी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है? क्या पृथ्वी की सतह पर जो सबसे अधिक भूकंप है वो किस क्षेत्र में आता है? तो कौन सा क्षेत्र में आता है दोस्त? आपके यहाँ पे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, भूकंप की सबसे विनाशकारी लहरें कौन सी है? क्या भूकंप की जो सबसे विनाशकारी लहरें हैं वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे सतही लहरें। कौन सी लहरें? आपके यहाँ पे सतही लहरें है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, पृथ्वी की किस गति से भूकंप आता है? क्या पृथ्वी की ऐसी कौन सी गति है जिससे आपको यहाँ पे भूकंप आती है? तो किस गति से आती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे 48 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, प्लेट टेक्टोनिक गति से आती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। जिसको भी इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।
नहीं तो ये मेरा नंबर है 9102413761। इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त प्रश्न है कि डेट वोल्केना किसे कहते हैं? क्या डेट वोल्केना जो है वो किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्त? तो आपके यहाँ पे विलुप्त जलमुखी को कहते हैं। किसको कहते हैं? विलुप्त जल ज्वालामुखी को जो है डेट वोल्केना कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत में कौन सा सक्रिय जलमुखी है? क्या हमारे भारत में कौन सा जो है सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर आप लोग के यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या बैरेन द्वीप हो जाएगी। क्या बैरेन द्वीप हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइए कि इसका क्लास अगला आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप, अगर आप बोलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग के किसी पर्सनल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, आपको यहाँ पे एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो है फुल डिटेल के साथ तैयारी कर पाएंगे ग्रुप डी का।